लूका उसका 12 अध्याय और 32, 33 और 34 मैं चाहता हूं आप में से कोई भी जन बुलंद आवाज से पढ़ने में सहायता करे। पढ़िए, बुलंद आवाज में उसको पढ़िए। हे छोटे जोन जी, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है, छोटे जोन मत डर, क्योंकि पिता को यह भाया है कि वो तुम्हें राज्य दे। और आगे लिखा है, कितने लोग चाहते हैं राज्य में मिले, हम राज्य का हिस्सा हो, लेकिन आगे एक शर्त लिखी है, लिखा है कि अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते। परमेश्वर का वचन जब आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके मन में एक विरोधाभास उत्पन्न होगा, एक लड़ाई उत्पन्न होगी, क्योंकि जो कुछ आप संसार से सीख रहे हैं, जो दुनिया आपको सिखा रही है और जो बाइबल सिखा रही है, उन दोनों के बीच में एक बड़ा विरोधाभास है। संसार आपको क्या सिखा रहा है? इकट्ठा करो, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करो, अगली पीढ़ी के लिए, आने वाली संतानों के लिए, जिन्हें आपने नहीं भी देखा उनके लिए भी इकट्ठा करो। लेकिन बाइबल आपको क्या सिखा रही है कि बेच दो, अपना कंगालों को दे दो। बड़ा अद्भुत है, इसे पढ़े, विचार करें, बड़ा अद्भुत लगता है। अगर आप ध्यान से देखें, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ें, तो आप देखेंगे कि पहले दिन से अब तक परमेश्वर जो है वो हमें देता आया है। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? God who gives, who provides, यहोवा जायरा, जो हमारे लिए देता है, बनाता है, पैदा करता है। ये परमेश्वर का देना जो है, परमेश्वर का न केवल एक कैरेक्टर है, लेकिन उसका नाम भी है, यहोवा जायरा। He provides, he makes arrange। वो हमारे और आपके लिए चीजों को मुहैया कराता है, और इसलिए हमारी सारी आवश्यकताएं, जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं, वो सब पूरी हो जाती है। और यही परमेश्वर चाहता है, क्या चाहता है? कि आप उससे सीखें। पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा है? कि तुम मुझसे सीखो। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मुझसे सीखो। तो हम यहां पर क्यों आए? हम यीशु मसीह को सीखने के लिए आए। एक बार एक परमेश्वर के दास, उन्होंने एक बड़ी सभा रखी और उसके अंदर जो फ्लायर था, जो इनविटेशन था, उसमें इस तरह से संबोधन किया गया था कि आपकी जो भी रुकावटें हैं, जो भी समस्याएं हैं आपकी, उसके लिए प्रार्थना की जाएगी और परमेश्वर आपको आशीष देगा। आशीषों की शाम, आशीषों की वर्षा, चंगाई, छुटकारा, चमत्कार, जो भी परमेश्वर आपके लिए कर सकता है, आइए। और हजारों लोग जो हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर उस सभा में गए कि भाई हम जा रहे हैं और जाएंगे और परमेश्वर से समस्या का समाधान लेकर वापस आएंगे। परमेश्वर हमें चंगाई भी देगा, हमें धन बल भी देगा, यश भी देगा, हमारे नाम को बढ़ाएगा। गॉड्स प्रॉमिसेस। तुम मांगो तुम्हें बड़ा बड़ा टाइटल था उस कार्यक्रम का, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। सब लोग मांगने आ गए, 1000, 2000, 5000 आदमी आ गए मांगने के लिए। लेकिन परमेश्वर के सेवक थे, बुद्धिमान थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उठाकर क्या प्रचार कर दिया? परमेश्वर को दो। लोग लेने आए, यहां बात हो गई देने की। तो आप में से कितने लोग लेने आए हैं यहां पर परमेश्वर से? कुछ ना कुछ लेने आए हैं ना। लेकिन आज की सुबह जो है हम अध्ययन करेंगे, परमेश्वर के वचन से अध्ययन करेंगे, और वो अध्ययन करेंगे हम देने के द्वारा। सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है पूरी बाइबल में। अगर पास्टर्स को कभी भी, परमेश्वर के दासों को अगर पकड़ा जाता है, तो इसी टॉपिक पे पकड़ा जाता है कि वो देने का प्रचार कर दिया उन्होंने। सारे प्रचार अच्छे हैं, लेकिन जिस दिन देने का प्रचार होता है उस दिन बड़ी तकलीफ होती है। और ये एक जगह नहीं, विश्वव्यापी समस्या है, विश्वव्यापी समस्या। क्योंकि हम पूरे विश्व में जाते हैं, हम सारे पास्टर्स आपस में बैठते हैं, कलीसियाओं का जो उसके बारे में, उनके भविष्य के बारे में बात होती है, कलीसियाओं के निर्माण के बारे में बात होती है। तो सबसे जो कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट आता है वो आता है गिविंग, जिसे लोग शायद सुनना नहीं चाहते या उन्हें अटपटा लगता है। लेकिन मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, हालेलुया,
अगर आप परमेश्वर की आत्मा से जो पेंतिकुस के दिन हमारे लिए दिया गया था स्वर्ग से, तो वहां लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो क्या होगा, तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। और सामर्थ्य आदमी जो होता है वो ऐसी कमजोर बातें नहीं सोचता। सामर्थ्य जो व्यक्ति है वो सामर्थ्य के संग सुनता, उसको ग्रहण करता है। आपको याद होगा पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ते हैं कि एक दिन यीशु मसीह जो है वो एक अंजीर के पेड़ के पास में गए। हम सब जानते हैं यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास में गए और उन्होंने अंजीर के पेड़ को बड़े ध्यान से देखा। इसलिए देखा क्योंकि उसके अंदर क्या थे, हरे पत्ते थे, दूर से दिख रहा था। निकाल लेंगे बुक ऑफ मरकुस की पत्री, देखें इसको, और उसके 11 अध्याय को हम देखेंगे। मरकुस उसका 11 अध्याय और 12 पद से हम इसे जरा बुलंद आवाज से अध्ययन करें। इस पर 12 पद से अध्ययन करना शुरू करें। और मैं आपको इनकरेज भी करूंगा कि आप हाईलाइट भी कीजिए, इसको अंडरलाइन भी कीजिए, इसे समझिए, इस सिद्धांत को पढ़ें। दूसरे दिन जब वह बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी और वो दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय न था। देखिए यीशु मसीह की निगाह उस पेड़ पर इसलिए पड़ी क्योंकि उसके जो पत्ते थे वो हरे थे, सुंदर लग रहा था, वो अच्छा लग रहा था, और अच्छी चीजें हमें दूर से आकर्षित करती हैं। और यीशु मसीह उस पेड़ के पास में गए ये सोचकर कि उसके अंदर फल होगा, लेकिन उसमें सिर्फ पत्ते पत्ते लगे थे, उसमें कोई फल नहीं था। और हम कहानी आगे जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्राप तक दे दिया, श्राप तक दे दिया प्रभु ने। इतना प्रभु नाराज हुआ इस पेड़ से कि प्रभु ने उस पेड़ को श्राप दे दिया। लेकिन परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह एक पेड़ को क्यों श्राप देता है? क्योंकि उसके अंदर जो है देने की इच्छा नहीं थी, देने का समय नहीं था, देने की प्रवृत्ति नहीं थी। देना जो है वो बहुत कठिन काम है। परमेश्वर ने उस पेड़ को क्यों बनाया? ताकि वो फल दे, फल दे। सूर्य को क्यों बनाया? प्रकाश दे, ठीक है। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया उसके पीछे एक उद्देश्य, उसके पीछे कारण है। और अगर वो उद्देश्य, वो कारण उस वस्तु से, उस व्यक्ति से या विषय से पूरा नहीं होता तो क्या होता है? उसको हम निरर्थक जानते हैं। देखा होगा आपने, बहुत से जीव जंतु इसलिए मार दिए जाते हैं क्योंकि वो दूध नहीं देते या एग नहीं देते, उनको हटा दिया जाता है क्योंकि वो दे नहीं रहे, सिर्फ दिख रहे हैं। भीड़ का हिस्सा है, समाज का हिस्सा है, भीड़ भाड़ का हिस्सा है, लेकिन उनके जीवन में देने की कोई प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन जब हम देना सीख जाते हैं तो मैं आपको सच बताता हूं, आप एक अच्छे शिष्य बन जाते हैं। इस सिद्धांत को समझ लीजिए। भले ही आपको कड़वा लगता हो, सुनने में अच्छा ना लगता हो देने के बारे में, लेकिन जब आप देना सीख जाते हैं वही आपकी आखिरी, मैं कह सकता हूं कि आपकी आखिरी सिद्धता है कि आप प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ गए। जैसे एक बच्चा होता है ना, कई बार लड़खड़ाता है, बच्चे छोटे होते हैं तो वो लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, बार बार गिरते हैं, लेकिन एक समय आता है कि वो चलना शुरू और दौड़ना शुरू कर देते हैं। और जब आप देना शुरू कर देते हैं तो मैं आपको सच बताता हूं, आप एक अच्छे शिष्य बन जाते हैं, जो कि सबसे कठिन काम है। लेकिन देने के द्वारा परमेश्वर आपको परखता है। हाथ बढ़ाने के द्वारा ही परमेश्वर आपको परखेगा। परमेश्वर देखेगा कि मैं इस व्यक्ति को ये दे रहा हूं, देने के द्वारा इसके मन में क्या एटीट्यूड है या इसके मन में क्या भाव है। बाइबल में कहानी है उस विधवा के बारे में, आप सब जानते हैं। मैं चाहता हूं आप निकाल लें, मरकुस 12 अध्याय में मिलेगी आपको, वो ज्यादा दूर नहीं जाना। 12 अध्याय में 41 पद से उसे देखेंगे, हम थोड़ा अध्ययन करें, मनन करें। एक कंगाल महिला है, जो विधवा है, कंगाल है, उसका अध्ययन जरा दिखाएं, निकालें 41 पद से। वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। मंदिर के कहा? देखिए, प्रभु यीशु मसीह के पास और कोई काम नहीं है क्या? इतना प्रतापी परमेश्वर, विश्व प्रतापी परमेश्वर, और वो कहां बैठा है? मंदिर में। और क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? देख रहा था कि लोग मंदिर भंडार देख रहा है कि वहां पे क्या डाला जा रहा है, क्या हो रहा है, कितना इकट्ठा हो रहा है, क्या निकाला जा रहा है, उसका इस्तेमाल क्या हो रहा है, इत्यादि। परमेश्वर, जगत परमेश्वर, सोचिए आप, सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो है वो ऑफरिंग बैग देख रहा है।
आपका। आगे पढ़े। कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। किस प्रकार पैसे, ये आपकी बाइबल का हिस्सा है भाई, ये मेरी लिखी हुई बाइबल नहीं है, ये आप ही की बाइबल, आपकी बाइबल में अध्याय है कि नहीं है? ये परमेश्वर के महान वचन, देखिए सुन लीजिए इसको, अद्भुत वचन जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिए, ये खंड इसी में पाया जाता है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह मंदिर में बैठा है और वहां की जो ऑफरिंग की जो थैली है, चंदा या जो बॉक्स है, उसको बड़े ध्यान से देख रहा है कि कैसे कैसे लोग उसमें पैसे डाल रहे हैं और उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है। आगे बढ़े। और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। बहुत से धनवानों ने, ये तो अच्छी बात है ना, दान पात्र श्री लगाया गया कि धनवान लोग उसमें क्या करें, धन डालें और परमेश्वर का काम जो है वो आगे बढ़े, अच्छी बात है। और धनवान लोग हैं वहां पर, तो फिर क्या दिक्कत है, फिर तो कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है, फिर तो उसको क्या देखना, वहां धनवान लोग हैं और धनवान लोग धन भी डाल रहे हैं, तो उस पर क्या जो है किंतु परंतु होना चाहिए। लेकिन आगे क्या हुआ देखिए। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। एक शिष्य की पहचान, जैसा मैं हमेशा सिखाता आया हूं, उसमें सिर्फ 2 बातें होनी चाहिए। अगर 2 बातें हैं तो निश्चित एक शिष्य की अच्छी भूमिका निभा रहा है। पहला, उसके जीवन से सुसमाचार प्रचार हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या आप किसी व्यक्ति को, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने जानकार, अपने मित्र, अपने सहयोगी, जहां आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसी ना किसी रूप में आप उस व्यक्ति को प्रभु यीशु से परिचय करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? आज ये बात थोड़ी हल्की लगती है, छोटी लगती है, लेकिन जब न्याय का दिन आएगा तो बहुत से लोग आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे जो ये कहेंगे कि हम आपके साथ रहते थे, खाते थे, पीते, लेकिन आपने कभी जो है अपना मुंह नहीं खोला, आपने हमें प्रभु के बारे में नहीं बताया। लेकिन इसका न्याय स्वर्ग में होगा। लेकिन परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, उसके राज्य की उन्नति के लिए जो है हमें क्या चाहिए? धन चाहिए या नहीं चाहिए? आप बताइए। परमेश्वर के राज्य के लिए धन चाहिए या नहीं चाहिए? आप ही फैसला कीजिए। चलिए, आपका घर चलाने के लिए धन चाहिए कि नहीं चाहिए? जहां 5 लोग हैं या 6 लोग हैं, उस घर को चलाने के लिए धन चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो जो परिवारों का परिवार अर्थात कलीसिया है, उसको चलाने के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसके भविष्य के लिए हमें धन की आवश्यकता है या नहीं है? इसमें कोई कड़वाहट वाली बात नहीं है, तो सिद्धांत है, बिल्कुल होना ही है। अगर सुसमाचार प्रचार करने वाली कलीसिया है तो धन उसकी आवश्यकता है। अगर सुसमाचार प्रचार करने वाली कलीसिया नहीं है तो धन की कोई आवश्यकता शायद इतनी नहीं दिखाई पड़ती, फिर तो हम आए, बैठे और चले जाएं। लेकिन एक ऐसी कलीसिया जो सुसमाचार का प्रचार कर रही है, यीशु मसीह के राज्य को, किंगडम ऑफ गॉड को बढ़ा रही है, उसकी एक बड़ी भूमिका है देने के द्वारा, अपनी चीजों को देकर और किसी ना किसी रूप में देकर। कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ चंदे की थैली में पैसा ही डालें, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं उसका 1-2 उदाहरण देना चाहता हूं। मैं एक परिवार है दिल्ली में, मैं जानता हूं, एक विलेज है भोपरा, वहां पर वो रहते हैं। उन्होंने अपने जीवन में एक प्रतिज्ञा प्रभु से की कि जब वो कलीसिया जाते हैं, इतवार के दिन कलीसिया जाते हैं, तो उन्होंने एक मिनी बस जिसके अंदर 60-70 लोग आ सकते हैं, वो मिनी बस हायर की हुई है। पूरा परिवार 6 दिन मेहनत करता है, लोगों को नाम लिखता है, फोन नंबर इकट्ठा करता है, और शनिवार को उनको कहता है कि इस स्थान पर ये बस खड़ी होगी, और आसपास के लोगों के लिए उन्होंने बस लगा रखी है। उनका कंट्रीब्यूशन है कि 60-70 लोगों को भरकर वो कलीसिया में ले जाते हैं और फिर 60-70 लोगों को लेकर आते हैं। ये उनका कंट्रीब्यूशन है। चाहे भले वो कैश चंदे में कितना डाल रहे हैं, वो तो डालते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनका एक कमिटमेंट है, उस पूरे परिवार का कमिटमेंट है कि हमारी ओर से प्रत्येक रविवार को यहाँ पर जो है ठीक 9 बजे यहाँ पर बस लगेगी और हम लोग 40 मिनट की यात्रा करके उस स्थान पर पहुंचेंगे। मैं पर्सनली उस परिवार को जानता हूं। पास्टर ने उनसे कभी नहीं कहा कि आप ऐसा कीजिए, आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन सोच है अंदर कि हमें बहुत से लोगों को परमेश्वर के राज्य तक ले जाना है, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। एक परिवार है जिसकी ये जिम्मेदारी है कि प्रत्येक रविवार को कलीसिया में जब लोग आते हैं तो वो
बिना चाय नाश्ता करे ना जाए, वो निश्चित अपने घर से या किसी भी तरीके से व्यवस्था कर कर लोगों के लिए लेकर आते हैं। और विशेष रूप से वो उन लोगों की चिंता करते हैं जो पहली बार आते हैं, नए लोग होते हैं। उनसे किसी ने कहा नहीं, लेकिन ये पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं और उनके मन में ऐसा चलता रहता है कि कलीसिया के अंदर जो नए लोग आ रहे हैं या नए, अच्छा 1 या 2 5 परिवार भी आए, उन तक हम कैसे पहुंचे ताकि बातचीत हो, चाय नाश्ता हो या अपनी कुछ भी। What you can offer in the kingdom of God, that's a big question. कुछ तो है आपके पास परमेश्वर के राज्य में देने के लिए, कुछ तो है जिसे देकर आप परमेश्वर के राज्य में विस्तार कर सकते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं तमाम उन लोगों का जिन्होंने मुझे इस शहर के अंदर जिंदा रखा, चाहे वो बैंगलोर की कलीसिया हो, चाहे वो आगरा की कलीसिया हो। बहुत निराशाएं आई इसी शहर के अंदर। हमारे पास किराए के लिए पैसे नहीं होते थे, हमारे पास किराए के चर्च का किराया देने के लिए पैसे नहीं होते थे, या हमारे पास कार्यक्रम करने के पैसे नहीं हुआ करते थे। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं 8 और 10 उन लोगों के लिए, परिवारों के लिए जो डटे रहे, जो जयपुर शहर के नहीं थे, जो जयपुर शहर के नहीं थे। उन्होंने कहा हम आपके पीछे खड़े, आप आगे बढ़ो। आपको हारमोनियम चाहिए, हारमोनियम आएगा। आपको ढोलक चाहिए, ढोलक आएगी। आपको खंजरी चाहिए, खंजरी लीजिए। आपको कार्यक्रम करना है, कार्यक्रम कीजिए, हम आपके साथ हैं। आपको पर्चे चिपवाने, हम आपके साथ खड़े। कभी जयपुर नहीं आए, उसमें से कई लोग तो आज तक जयपुर नहीं आए, लेकिन विश्वास के साथ वो भविष्य की चिंता करते रहे, भविष्य की कलीसियाओं की चिंता करते रहे। यह है एक मसीह स्वभाव, एक मसीह स्वरूप जो चिंता करता है परमेश्वर के राज्य के बारे में कि हम अगला क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। आज ना केवल हमारी कलीसिया लेकिन विश्वव्यापी कलीसिया बैठकर इस बात पर मनन और चिंतन करें कि हम अपने शहर के अंदर, अपने राज्य के अंदर कलीसियाओं का विस्तार कैसे करें। अभी पिछले दिनों एक नई बाइबल छपी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली बार संडे में उसे इंट्रोड्यूस करें। 25 लाख रुपए लगाकर लोगों ने इस नई बाइबल को प्रिंट करवाया। 25 लाख रुपीस लोगों ने इकट्ठा किया, विश्वव्यापी कलीसिया ने इकट्ठा किया, ताकि वो उन हाथों तक पहुंच सके जो बहुत ज्यादा इन छोटे अक्षरों को, या ये जो डिफिकल्ट लैंग्वेज है इस बाइबल के अंदर, शहरों के नाम, लोगों के नाम बड़ी डिफिकल्ट है। आप उस बाइबल को देखेंगे आपको बड़ा आनंद आएगा। 3 साल उस पर प्रोजेक्ट चला, 3 साल तक लोग वहां चंदा इकट्ठा करते रहे, उस पर काम करते रहे, प्रिंटिंग मशीन के बारे में इवैल्यूएशन करते रहे। 3 साल बाद आज वो किताबें छपकर तैयार है और वो शहर शहर और गांव गांव में निकल चुकी है, यात्रा कर रही है और लोगों के हाथ तक पहुंच रही है। अगली बार मेक श्योर कि वो यहां पर दिखाई जाए कलीसिया में। 25 लाख रुपया लगाकर लोगों ने, और वो किन हाथों में जाएंगी, वो दान दाताओं को पता नहीं किन हाथों में जाएंगी, बस उन्होंने विश्वास से दे दिया। छपाओ, इनको छापो। परमेश्वर के महान दास पंडित धर्मप्रकाश शर्मा जी की पुस्तकें थी, आपको पता होगा, अगर आप लोगों में से किसी ने पढ़ा हो, कुछ पुस्तकें उनकी निकली थी। आज से 15 साल पहले बड़ा मुश्किल था, उस समय फेसबुक, यूट्यूब इतना ज्यादा नहीं था, कहां जाएं, कहां इकट्ठा करें। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, 11 किताबों को छापने के लिए लोग सामने आए और उन किताबों के द्वारा इतना बड़ा काम हुआ कि हजारों लोग प्रभु में आए। वो मूवी बनी, अगर आपने देखी हो, खोज मूवी देखी हो, उस मूवी को बनाने में 60 लाख रुपए खर्च हुए थे, 60 लाख रुपीस। 3 महीने तक वो फिल्म की शूटिंग चलती रही, वो सब होता रहा, पैसे कम पड़ गए, फिर चंदा इकट्ठा होता रहा, फिर वो ये हो गया, वो हो गया, लेकिन अंततः वो मूवी तैयार हो गई। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि परमेश्वर का राज्य आगे बढ़े। और आप जानते हैं आज इस मूवी के द्वारा हजारों लाखों लोग यीशु मसीह के पास में आए, हजारों लाखों लोग। उस दिन अगर वो छोटा बच्चा अपनी रोटी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में नहीं देता तो 5000 लोग जो है वो भूखे चले जाते। गिविंग जो है, देना जो है, चाहे वो आपका घर हो, आपकी गाड़ी हो, आपका पैसा हो, आपके बच्चे हो, कुछ भी जो आप परमेश्वर के राज्य में दे सकते हैं जरूर दीजिए। कई बार यहां से खड़े होकर मंच से परमेश्वर के दासों को इंकरेज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कई बार कलीसिया के लोग या हम लोग या विश्वव्यापी कलीसिया, हम आवश्यकताओं को देखते हैं लेकिन देखकर चले जाते हैं। आप में से कितने लोगों को मालूम है कि अभी शाहपुरा की कलीसिया को कितना अच्छा पीए सिस्टम हमने डोनेट किया? कितने लोगों को मालूम है? हाथ उठाइए। सिर्फ 4 लोगों को मालूम है। हाउ मच? 1,30,000 रुपए। मैंने कुछ लोगों से बातचीत की,
कुछ लोग सामने आए, कुछ लोगों ने सुना, जिन्होंने सुना उन्होंने हाथ बढ़ाया और 1,30,000 रुपए का द बेस्ट साउंड सिस्टम शाहपुरा की कलीसिया को अभी पिछले महीने गिफ्ट किया गया। देना जो है, याद रखिए मेरी बात, एक व्यक्ति, याद रखिए मेरी बात, एक व्यक्ति जब देना शुरू करता है तो परमेश्वर उसे कलीसिया बना देता है, और जब एक कलीसिया देना शुरू करती है तो परमेश्वर उसे एक राष्ट्र बना देता है, एक देश बना देता है। याद रखिएगा, एक व्यक्ति जब देना शुरू करता है, मैंने देना शुरू किया, परमेश्वर ने कलीसिया बना दी मुझे, पूरे विश्व के अंदर, पूरे भारत के अंदर परमेश्वर ने उठाया मुझे। और जब कलीसिया देना शुरू कर देगी तो वो कलीसिया परमेश्वर के लिए राष्ट्र गिनी जाएगी, एक देश बन जाएगा, एक चुने हुए लोगों का राष्ट्र बन जाएगा। ये चुने हुए लोग हैं। और याद रखिए, देना जो है वो सैक्रिफिशियल, अपनी बढ़ती में से आपने दे दिया, आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आपने 10 रुपए दे दिए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अपनी कमी में से जब आप दे देते हैं, जब आपके पास कमी है, उस विधवा के पास लास्ट 2 दमड़ियां थी। हम एलिया के समय में देखते हैं, उस विधवा के पास में 1 रोटी का आटा था। उसने कहा भाई हम बेटे अब अपना खाते आधा आधा और मर जाते, लेकिन परमेश्वर का दास आ गया, उसने कहा वो रोटी मुझे दे दे। ठीक है भाई, ये रोटी दे दी। आप जानते हैं उनकी गुप्पी का तेल और आटा खत्म नहीं हुआ। यह है देने की सामर्थ्य। जिस दिन कलीसिया देना शुरू कर देगी, इसलिए जब भी बच्चे मेरे यहाँ आते हैं, बैठते हैं, कलीसिया बैठते हैं, सबसे पहले मेरा फर्ज है कि मैं अपनी जेब से पैसे निकालकर उनको देता हूं। मैं अपने बच्चों को सिखाता हूं, डालो आपके पास। मेरी पहली चिंता यह है कि अगर वो कलीसिया में आए, पहली चिंता, आज सुबह यही हुआ बेटा आने का, आकर बैठे, मैंने पहले कुछ नहीं, मैंने कहा आपके पास एनवेलप में पैसे हैं, डू यू हैव मनी? उससे कहा नहीं। ठीक, पहला काम परमेश्वर के लिए हाथों को तैयार करना। पहला काम अपने हाथों को परमेश्वर के लिए मजबूत करना, बढ़ाने के लिए। और ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसने पवित्र आत्मा पाया हो। जिसने पवित्र आत्मा नहीं पाया हो, याद रखिए मेरी बात, इस चीज को समझ लीजिए, वो कुड़कुड़ाएगा, उसे ये सिद्धांत समझ में नहीं आएंगे। लेकिन जिसने पवित्र आत्मा को पाया है, वो इस बात को जानता है कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है। परमेश्वर ने हमें कंट्रीब्यूट करने के लिए बुलाया, इकट्ठा करने के लिए नहीं बुलाया, देने के लिए बुलाया। इससे वचन हमें क्या सिखाता है? लेना भला है कि देना भला है? देना भला। परमेश्वर किसको भला कहता है? परमेश्वर लेने को भला नहीं कह रहा, परमेश्वर देने को भला कह रहा है। दीजिए, इफरात से दीजिए, भर भर कर दीजिए, इतना दीजिए कि ना केवल आपकी कलीसिया लेकिन विश्वव्यापी कलीसिया जो आशीषित हो, अड़ोस पड़ोस की कलीसियाएं जो आशीषित हो। आपने देखा होगा कई बार हम आसपास की छोटी कलीसियाओं को दावत देते हैं अपनी कलीसिया में कि आप आइए। उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो आपके इस स्थान पर आकर या बड़े किसी क्रिसमस के कार्यक्रम में आए और जितना हम इकट्ठा कर सकते हैं उन्हें दें, लेकिन हम फिर भी उनका स्वागत करते हैं कि आप आइए, हम कैसे भी करेंगे, हम करेंगे, आपके साथ खड़े होंगे। और छोटी छोटी कलीसियां आती हैं और फिर वो आशीषित होती हैं वचन के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, गीतों के द्वारा, और फिर जो आपसे सीखती है वो दूसरों के साथ करने में सक्षम होंगे। जो आप सिखाएंगे वो आप आगे सीख पाएंगे। यह है परमेश्वर का काम करने का तरीका। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आशीषित हो, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे उन्नति करें, आपने उनके हाथों में अच्छी किताबें पकड़ा दी हैं, अच्छा इंजीनियरिंग डॉक्टर का सब्जेक्ट पढ़ा दिया, लेकिन अगर आपने उन्हें परमेश्वर के सिद्धांत नहीं दिए, सब व्यर्थ हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा। परमेश्वर का सिद्धांत क्या कहता है? कंट्रीब्यूट इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में देना सीखिए। उस पेड़ के अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ पत्ते थे। पेड़ के अंदर कुछ नहीं था। जब प्रभु ने चेक किया कुछ है इसके अंदर प्राप्त करने के लिए, कुछ लेने के लिए, कुछ नहीं, खाली पत्ते। प्रभु ने कहा इसमें कोई फल नहीं लगेगा। ऐसे बहुत से मसीह लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के खेत में कुछ नहीं बोया। और ये केवल धन के बारे में बात नहीं है, ये उत्सुकता के बारे में। एक्साइटेड, आर यू एक्साइटेड फॉर द किंगडम ऑफ गॉड? समवे और अदर, कुछ नहीं तो मूंगफलियां ले आइए, बांट दीजिए। हमारे चर्च में एक अंकल थे पुराने आगरा में, वो हमेशा अपनी जेब में टॉफी रखते थे, भर भर कर टॉफियां रखते थे। जो भी बच्चा मिलता, खाली हाथ नहीं, पहले हाथ में टॉफी लेते, बच्चे को पकड़ाते, बच्चा भी खुश हो जाता, अरे टॉफी हाथ में देख के। डू समथिंग इन द किंगडम ऑफ गॉड। कुछ तो कीजिए, कुछ तो कंट्रीब्यूट कीजिए। कुछ गाना लिखिए, कुछ कविता लिखिए, गिटार बजाना सीखिए। मैं जवान बच्चों से कहता हूं, कंट्रीब्यूट इन द किंगडम ऑफ गॉड। इट्स नॉट अबाउट मनी ओनली, कि हम सिर्फ चंदे की ऑफरिंग की बात कर रहे हैं। वो तो देना ही है, वो तो हमारा फर्ज है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप दे रहे हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप परमेश्वर के राज्य में क्या करें? इसलिए देखिए, जब खोजा, प्रेरितों के काम 8 अध्याय 30 पद में लिखा है, खोजा जब उस अध्याय को पढ़ रहा था
तो उससे फिलिप्पुस ने क्या पूछा, उससे पूछा क्या जो तू पढ़ रहा उसे समझता है। कई बार हम पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं है, पढ़ जाते हैं कि हमें देना है, देना चाहिए, गिविंग। आइए हम कुछ वचनों को निकाल कर देखें कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, क्योंकि हम पढ़ते तो हैं लेकिन क्या हम उसे समझते हैं। ब्यूटीफुल वर्ड्स, 2 Corinthians chapter 9 verse 7 निकाले, और उसके बाद कोई लूका उसका 6:38 भी निकाल ले, कोई दूसरा कुरिन्थियों 9:7 निकाले। दूसरा कुरिन्थियों 9:7 पर, हाँ जी, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न रहता परमेश्वर है। किन से प्रसन्न होता है? हर्ष से देने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। और लिखा है जैसा मन में ठाने वैसा वो। क्या हमने ठाना कुछ? इस नए साल में हमने अपने लिए बहुत कुछ ठाना। हम ऐसा करेंगे, अपनी सेहत पर ध्यान रखेंगे, हम योगा करेंगे, जिम करेंगे, सुबह 4 बजे उठेंगे, लेकिन हमने परमेश्वर के राज्य के लिए क्या ठाना? कई ऐसी पुरानी कलीसियाएं हैं जिनका मैं इतिहास जानता हूं, क्योंकि मैं उस सिस्टम से निकला हुआ हूं। वो पूरी जिंदगी परमेश्वर को 50 रुपए देते रहे रेस्टर में, मर गए 50 रुपए देते रहे। उन्होंने 50 के 60 नहीं किए, क्योंकि उन्होंने ठाना था कि हम सारी जिंदगी जो है परमेश्वर को 50 रुपया देंगे। मैं ये पुरानी कलीसियाओं के बारे में बात कर रहा हूं, आधुनिक इवेंजेलिकल चर्चेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। चर्च के रजिस्टर में सालों साल वो 50 रुपए देते रहे। सन 2023-24 भी आ गया, लेकिन वो आज भी रजिस्टर में 50 रुपए लिखा रहे। परमेश्वर ने आपकी आय बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? परमेश्वर ने आपको आशीषें दी कि नहीं दी? जब परमेश्वर आपको भौतिक चीजें बढ़ाता है तो आप भी अपनी गिविंग बढ़ा दीजिए। When God raises your standard, raise your giving, and then you will see the favor of God. परमेश्वर आपको बड़ी आशीषें इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि उसका सारा सुख आप भोगे। उसका सुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है आने वाली कलीसियाएं और तमाम वो लोग जो प्रभु को नहीं जानते उन तक भी पहुंचना चाहिए। लूका 6:38 पढ़िए। लूका 6 अध्याय और उसका 30 पद 38 पद यहाँ इस प्रकार लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आगे लिखे, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। यू विल बी ब्लेस्ड। जब आप परमेश्वर के वचन को मान लेंगे यू विल बी ब्लेस्ड। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप करके देखिए। मैं आज पुलपिट पे खड़ा हूं और मैं आपको सच्चाई बताता हूं। जब कभी गिविंग की प्रीचिंग होती थी, जब हम छोटे थे या कॉलेज में थे, हालांकि हमारे माँ बाप तो हमेशा से गिविंग में बहुत आगे थे, हमने उन्हीं से सीखा। ये बैठे हैं और उनके सामने गवाही दे रहा हूँ, इतवार का दिन है और प्रभु के मंच पर से खड़े होकर गवाही दे रहा हूँ। हमने अगर सीखा तो अपने माँ बाप से सीखा, देना इफरात से भरकर। लेकिन कभी कभी हमारे मन में डाउट आता है ना, हम संसार में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हमारे मन में डाउट आ जाता है कि यार ये जो पास्टर है ये सिखा रहे गिविंग के लिए, ये सब जो है गिविंग, बाकी बाइबल के सारे सिद्धांत अच्छे हैं लेकिन गिविंग जो है, अरे ये तो इनकी अपने मतलब का सिद्धांत होगा। मैं जिस पुलपिट से खड़ा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने आज तक जो भी ऑफरिंग इकट्ठी होती है उसमें से 1 रुपया अपने लिए नहीं लिया। परमेश्वर का आत्मा इस बात के लिए गवाह है। अपनी कलीसिया से आज तक 1 रुपया मैंने नहीं लिया, बल्कि जो कम पड़ा या जो चीजें नहीं उपस्थित हो सकी या उपलब्ध नहीं हो सकी, उसे मैं अपनी सुसमाचार की सेवा से लेकर आया। जहां कहीं मैं सुसमाचार की सेवा के लिए जाता हूं, परमेश्वर के लोग मुझे ब्लेस करते हैं, ये बात सब जानते हैं। मैं खड़ा हो जाता हूं और लोग आते हैं ब्लेस करने के लिए। मैं अपने स्थान पर बैठा होता हूं और परमेश्वर इफरात से ब्लेस करता है, और उसी ब्लेसिंग्स को मैंने जयपुर की कलीसिया के साथ बांट दिया। चाहे वो कार्यक्रम हो, चाहे वो इक्विपमेंट खरीदने हो, चाहे माइक सिस्टम खरीदने हो, चाहे पास्टर नीरज हो, चाहे पास्टर विलियम हो या कोई भी हो, और ना केवल जयपुर, लेकिन जयपुर के आसपास की कलीसियाओं के पास्टरों को भी हमने आशीषें पहुंचा दी। न जाने नाना करते हुए भी हमने 500 से 700 ज्यादा कलीसियाओं को ब्लेस कर दिया। म्यूजिक सिस्टम ले लो, कारपेट ले लो, कुर्सी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पास्टर जी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, किताबें चाहिए, बिल्कुल अपने मन को खुला रखा। 15-18 साल हो गए, अपनी कलीसिया से 1 रुपए का मैंने कभी कोई चीज नहीं ली। 1 रुपया भी मैं नहीं जानता अपनी कलीसिया को, बल्कि अपनी कलीसिया में अगर कहीं कमी पड़ी तो मेरा हाथ कलीसिया के लिए पहले उठा कि भाई ठीक है, मैं अपनी कलीसिया को ब्लेस करूंगा। याद रखिएगा, जब एक व्यक्ति हाथ बढ़ाता है
तो परमेश्वर उसे कलीसिया बना देता है, और जब कलीसिया हाथ बढ़ाती है तो वो राष्ट्र बन जाती है। और परमेश्वर इसलिए संसार में आया ताकि राष्ट्र बनाए जाएं, गॉडली किंगडम, परमेश्वर का राष्ट्र बने। देना सीखिए अपने बच्चों को, अपने बच्चों के हाथ से दिलवाना सीखिए। कई जगहों पर मैंने देखा है लोग बड़ी बड़ी ऑफरिंग्स जो अपने बच्चों के हाथों से कराते हैं, उसकी मैंने नोटिस किया, बड़ी ऑफरिंग जो अपने बच्चों के हाथ, इससे दोनों काम हो गए। परमेश्वर के राज्य में जो देना था वो दिया भी गया, और बच्चों के हाथ से दिलवाया गया, जिससे बच्चों ने भी देना सीख लिया कि हमारे माँ बाप हमें सिखा रहे हैं कि हमें देना है, तो वो जब बड़े होंगे तो वो भी ऐसा ही करेंगे। कोई बच्चे आपसे सीखेंगे, घर में जाकर अगर हम बात करेंगे अरे ऐसा था वैसा था, तो बच्चे वही सीखेंगे। लेकिन आप अपने बच्चों को सिखाएंगे कि जरूरी है क्योंकि मैं करता हूं, तो आपके बच्चे भी सीखेंगे। देने के द्वारा परमेश्वर, वचन को दोबारा पढ़ लीजिए, 38 पद, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी, ये निश्चित है, आप दीजिए आप निश्चित आशीषित होंगे। कुड़कुड़ाइए मत, शर्माइए मत, मन में वो फीलिंग्स मत लाइए कि मैं तो पिछले 10 साल से 50 रुपया दे रहा हूं, तो मैं अगले साल तक 10 साल तक 50 रुपया देता रहूंगा। इफ गॉड इज रेजिंग यू, परमेश्वर आपके व्यापार को, आपके काम को, आपकी सेवा को बढ़ा रहा है, तो आप भी अपना हाथ खोल के बढ़ाइए और आवश्यकताओं को सेंस कीजिए कि हमारे कलीसिया क्या, हमारे परिवार की आवश्यकता क्या हो सकती है, हम अगला क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू टुगेदर। उस पर चर्चा कीजिए, बात कीजिए, अपना मुंह खोलिए, अपने पासवानों से या जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनसे चर्चा कीजिए, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। जब आप परमेश्वर के लिए, देखिए याद रखिएगा, जब आपका हृदय परमेश्वर के लिए तैयार हो जाएगा तो परमेश्वर का हृदय भी आपके लिए बहुत बड़े कामों के लिए तैयार हो जाएगा। आपको मैं बताता हूं, मेरे पर्स में जैसे कभी कभी पैसे रखे होते हैं, मैं गिनता भी नहीं हूं, 100 200 500 1000 जो भी, आजकल तो जीपे का जमाना है इसलिए लोग कैश भी कम रखते हैं। और मेरा पर्स कई बार, ये दोनों लड़के जो हैं अवतार और रॉबिन, ये उठाते हैं, रखते हैं पास्टर जी इधर उधर, और मुझे विश्वास है कि इसमें से 1 रुपया भी इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि वो विश्वासी हो गए, इसलिए मैं उनके संग विश्वासी हूं। ठीक है, कल रॉबिन कह रहा था कि भैया मुझे ठंड आ गई है, थोड़ा एक जैकेट ले लूं क्या। मैंने रॉबिन से क्या कहा, रॉबिन बताओ, खड़े हो जाओ। मैंने क्या कहा, मैंने कहा 1 नहीं 2 ले ले, तुझे जो पसंद आए। और जाके इसने 6-7 हजार का बिल बना दिया। कोई दिक्कत नहीं, जो विश्वास होगे वो आशीष पाएगा, हालेलुया। जो चोरी करेगा, गड़बड़ करेगा, उसे 6000 तो क्या, उसे 600 वाली टी शर्ट भी नहीं दिलाई जाएगी। पर जो विश्वास योग्य होगा, और मैंने उनसे बोल रखा है, मैंने कहा कपड़े तो क्या, जीवन की किसी परिस्थिति में अगर किसी तरह से मैं आपके साथ खड़ा हूं, जो कुछ मैं कर सकता हूं मेरी कैपेसिटी में, मैं खड़ा हूं। आपको याद होगा पास्टर नीरज, जब इनको परमेश्वर ने पहली बेटी दी तो मेरे दिल में सबसे पहले क्या आया, हालांकि मैंने उसमें बहुत बड़ा कुछ योगदान नहीं था, लेकिन छोटा सा योगदान था। पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई कि वो पास्टर नीरज 2 बच्चों के साथ हेलमेट लगा के सड़क पर कैसे चलेंगे, भीड़ भाड़ में कैसे चलेंगे, बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, गर्मी हो रही है। मैंने कहा पास्टर साहब आप जाइए और नई गाड़ी खरीदिए। क्यों नहीं, सही बात है, नई गाड़ी खरीदिए, होगा देखा जाएगा, मिलके करेंगे, जो भी करेंगे करेंगे। तुरंत उसी दिन गाड़ी जो है, आप लोगों की आवश्यकताओं को देखिए, और खास तौर पे देखिए, मैं बता रहा हूं, मुझे परमेश्वर ने ब्लेस किया, इसलिए मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मैं परमेश्वर के भवन पर खड़े होकर बोल रहा हूं कलीसिया के सामने, गॉड हैज ब्लेस्ड मी, आई एम ब्लेस्ड। लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने पासवानों को दीजिए, आप उसी के द्वारा आप आशीष पाएंगे। ये सिद्धांत है भाई। क्रिसमस निकल गया, न्यू ईयर निकल गया, मेरा जन्मदिन भी निकल गया, कोई एक गमछा भी लेकर नहीं आया मेरे पास में। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, एक पेन भी लेकर नहीं आया कि पास्टर जी हमने आपके लिए एक पेन खरीदा, एक रुमाल खरीदा। मुझे आपके रुमाल की, आपके पेन की आवश्यकता नहीं है। उन छोटे बच्चों को टॉफी की आवश्यकता नहीं है, उनके माँ बाप सक्षम है उनको टॉफी दिलाने के लिए, लेकिन उन अंकल के हृदय में है कि जब मैं छोटे बच्चों से मिलूं, उनसे हाथ मिलाऊं, तो मेरे हाथ में टॉफी होनी चाहिए। हालेलुया। उनके माँ बाप सक्षम है टॉफी दिलाने के लिए, लेकिन आपका हृदय, आपका एटीट्यूड क्या कहता है,
आपकी कलीसिया के लिए, आपके पासवानों के लिए। कितने लोगों ने पास्टर वेलेना को एक सूट ला के दिया? अरे मुझे ही नहीं दिया तो आपको क्या देंगे? What I'm trying to tell you, I'm just encouraging you. किसी को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हम सब प्रभु की दया से आशीषित लोग हैं, लेकिन देने के द्वारा आप हृदय को जीतते हैं। वचन क्या कहता है कि उपहार के द्वारा हम राजाओं को भी जीत लेते हैं। किसी राजा के मन को जीतना, उसे उपहार दे दीजिए। उसको जरूरत नहीं है आपके उपहार की, वो तो राजा है। लेकिन चूंकि आपने उपहार दे दिया, एक परफ्यूम की बोतल दे दी, आपने उसे रुमाल दे दिया, एक घड़ी दे दी, आपने उसे कोई चीज दे दी, आपने उसके हृदय को जीत लिया। ये सिद्धांत है। ये देने के द्वारा आपकी मित्रता पक्की हो जाती है। देने के द्वारा आपका संबंध मजबूत हो जाता है। जब आप अपने घर किसी को दावत पर बुलाते हैं, सामने वाला आशीषित होता है। आपने अपना अन्न और जल उसके संग साझा किया, आपने अपनी ब्लेसिंग्स उसके संग शेयर की। यही मसीह जीवन है। और इसलिए प्रेरितों के काम में लिखा है कि शिष्य लोग इकट्ठे रहते थे और जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी वैसा वो बांट लिया करते थे। हम लोग शुरू कर दे ऐसा। सारा धन जो भी आपने कमाया, सब हम एक जगह ले आए और फिर हम पूछे भाई तुम्हारा किराया कितना है? तुम्हारा 6,000 लो, 6,000 लो। उसमें एक दिक्कत हो जाएगी। उसमें दिक्कत पता है क्या हो जाएगी? कोई कमाएगा 10,000 कहेगा मैं तो 4 ही कमाए। समस्या की संभावना है। लेकिन ये कितना अद्भुत होगा, आप सोचिए कितना अद्भुत होगा अगर 20 परिवार, मैं जब कल्पना करता हूं, चलिए 20 परिवार जिसने जो कमाया है, जिसने भी जो कमाया है, उसे एक स्थान पर इकट्ठा कर दो, ठीक है? और फिर जैसी जिसकी आवश्यकता हो उसकी आवश्यकता के अनुसार उसके घर में राशन पहुंचा दो, उसका किराया दे दो। देखो कितना आनंद आएगा, कितना आनंद आएगा। हालांकि मुश्किल है, हम अगर पूरी कलीसिया के रूप में नहीं कर सकते तो आओ 2-3 लोग जरा ट्राई करके देखें। 2-3 लोग कोशिश करके देखें। अब भाई 3 परिवार हम लोग इकट्ठा करें। भानु को बहुत दिक्कत होगी। भानु के कहा भाई मेरा तो सारा सब कुछ चला गया, मुझे बदले में क्या मिला? ये लखपति आदमी है भाई। जो 10,000 कमा रहा है वो तो खुश है, और जो 1 लाख कमा रहा है वो चिंतित है कि यार मैंने तो 1 लाख दिया, उसने तो 10,000 ही कमाया। लेकिन प्राचीन कलीसिया के सामने भी ये चुनौती होगी, पक्का होगी। कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 1,000 कमा रहा है। लेकिन देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखा रहा है, हम संगठित रहें, इकट्ठे रहें, ताकि हम एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझें, एक दूसरे की जरूरतों को समझें। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यद्यपि ये मैं अपने ऊपर नहीं लेता, लेकिन आपको सिद्धांत से कहना चाहता हूं। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप ऐसा मेरे संग कीजिए, लेकिन ये सिद्धांत आपको सीखना होगा, कलीसिया को सीखना होगा। परमेश्वर के दास का आदर, उसकी पहुनाई और उसकी आवश्यकता को समझिए। उसी के द्वारा आप आशीषित होंगे। जो आपको वचन सिखाते हैं, वचन में आपकी अगुवाई करते हैं, जो आध्यात्मिक आपके टीचर हैं, अपनी सुंदर आशीष उनके संग बांटिए। निश्चित परमेश्वर आपको आशीष देगा। कई बार हम क्या सोचते हैं, हमारे पास्टर तो बहुत अमीर हैं, ऐसा वो तो एमजी एक्टर में चल रहे हैं, वो तो जैगवार में चल रहे हैं, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन सिद्धांत है। आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आप उन्हें प्यार करना छोड़ देते हैं क्या? आपके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो आप उनका जन्मदिन मनाना छोड़ देते हैं क्या? आप उनकी सालगिरह मनाना छोड़ देते हैं क्या? आप उनका हालचाल पूछना भूल जाते हैं क्या? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप से अलग किसी दूसरे शहर में रहते हैं, तो वो क्या उनको फोन करना, उनसे मिलना, जन्मदिन पे आना भूल जाते हैं क्या? ये सारी चीजें सिद्धांत हैं जिसके द्वारा हम जुड़े रहते हैं। कलीसिया के सेवकों का आदर करना सीखिए। अब आप ऐसा मत सोचिएगा मुझे किसी चीज की जरूरत है, ठीक है? लेकिन मैं आपको इंकरेज कर रहा हूं। और भी आप किसी दास से, सेवक से मिलते हैं, किसी के संपर्क में आते हैं, आपको पता चलता है ये परमेश्वर का दास है, दासी है, सेविका है, उसका आदर करना आपकी जिम्मेदारी है, उसको ब्लेस करना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि तभी आप ब्लेस होंगे, तभी परमेश्वर आपको और आशीषित करेगा। और यही हमने अपने माँ बाप से सीखा है। हमारे घर में कोई भी परमेश्वर का दास आता था, बिना खाना खाए और बिना लिफाफा लिए नहीं जाता था। हम अगर किसी घर से बिना लिफाफा लिए चल दिए हैं तो हम जानते हैं कि वो शिष्य नहीं है, हमें आवश्यकता नहीं है किसी चीज की।
लेकिन हम बहुत से घरों में जाते हैं, मैं अपनी कलीसिया की बात नहीं कर रहा, विश्वव्यापी कलीसियाओं की बात कर रहा हूं। हम जाते हैं उनके घर में, बैठते हैं, हमें चाय पिलाते हैं। चाय पिलाते समय अगर उन्होंने लिफाफा नहीं दिया, वो परमेश्वर के शिष्य नहीं, हम उससे तड़ लेते हैं। हमें पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हम जानते हैं कि दे डू नॉट हैव एटीट्यूड ऑफ डिसाइपलशिप। उनके अंदर शिष्यता के में वो भाग जो अभी कमी है। वो सिर्फ चाय पिला के आपको परमेश्वर के दासों को विदा कर देते हैं। ये मैं अपने नहीं, लेकिन तमाम उन लोगों के लिए भी कह रहा हूं, अगर आपके घर में कोई भी परमेश्वर का दास आता है प्रार्थना करने के लिए, चलता फिरता नहीं, अब चलता फिरता तो दिक्कत हो जाएगी। पता चले कि हम ओम प्रकाश भैया के घर के सामने से निकल रहे हैं और वो लिफाफा दिन में 3 बार चक्कर लगा लिया, 3 लिफाफे हो गए। अगर वो आपके घर में प्रार्थना के लिए आता है और आधा पौन घंटा आपके लिए प्रार्थना करता है, आपको वचन सिखाता है, निश्चित आप उसको ब्लेस कीजिए, उसे खाली हाथ मत जाने दीजिए। चाहे उसके अंदर 10 रुपए हो, उसके अंदर 50 रुपए हो, जो भी आपकी क्षमता है उसके अंदर रखिए। आप देखेंगे उसके द्वारा परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम करेगा। देखिए, एक छोटा बीज आम का, एक छोटा बीज आप मिट्टी में बोइए, वो युगों तक आपको आम देता रहेगा। युगों तक, पीढ़ियों तक उसमें आम लगते रहेंगे। क्यों? क्योंकि किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने वहां पर एक बीज बोया था। ठीक इसी तरह आपका एक सही निर्णय परमेश्वर के राज्य में गिविंग के द्वारा बहुत बड़ी आशीष को लेकर आएगा आपके जीवन में और आपकी संतानों के जीवन में। एक और वचन निकालेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। 2 Corinthians chapter 9, दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और 6 पद। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। ये परमेश्वर का वचन है, जो बहुत बोएगा वो बहुत काटेगा भी। मैंने इस आशीष को अपने जीवन में देखा है, गिविंग की आशीष को। मैं गवाह हूं, हेलो, मैं गवाह हूं। देने के द्वारा मैं आशीषित हुआ हूं। देने के द्वारा परमेश्वर ने मेरे खत्तों को, मेरे भंडार को बढ़ाया है। मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। लेकिन यही अगर मैं अपने हाथ को नहीं बढ़ाता, नहीं देता, तो परमेश्वर देख लेता कि इस व्यक्ति के जीवन में क्या है, देने का आत्मा नहीं है, तो वो भी मुझे, क्योंकि बाइबल कहती है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। तुम दे नहीं रहे हो इसलिए रोक लिया गया, तुम आगे नहीं बढ़ा रहे हो इसलिए रोक लिया गया। तुम आगे बढ़ाओ, तुम्हें आशीष मिलेगी, तुम्हें भी दिया जाएगा। तुम दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। ये सिद्धांत है, इसे सीख लीजिए। परमेश्वर के दासों का आदर कीजिए, अपनी आशीषों को कलीसिया के लिए बांटिए, योजनाएं बनाइए, रणनीति बनाइए। कभी कभी हम लोग गायब हो जाते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। इतवार के दिन या किसी बड़े कार्यक्रम में हम सब बड़े इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन जब कोई रणनीति बनानी हो, कोई योजना बनानी हो, हम सब गायब हो जाते हैं। कि हम कलीसिया के भविष्य के लिए कुछ निर्माण करें, कुछ योजना बनाएं, उसके बारे में चर्चा करें, आवश्यकताओं के बारे में चर्चा करें, कलीसिया के दासों के बारे में। देखिए, याद रखिएगा मेरी बात, अगर आपके घर में खत्ते भरे नहीं है, आपके नल में पानी नहीं आ रहा है, तो आपका मूड ऑफ रहेगा, नहीं होगा। अभी कल बताया मुझे कि उधर पूरा उस इलाके में पानी नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रही, पूरी रात पूरा दिन लोग परेशान रहे, ठीक है, क्योंकि नल में पानी नहीं आ रहा। ठीक इसी तरीके से कई बार हमारे जो सेवक है, जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, वो किसी के कर्जदार, किसी के मोहताज नहीं है, लेकिन परमेश्वर उनको परीक्षा में डालकर आपको चेक कर लेगा कि ये जब कठिनाई में थे तो आपने उनके संग क्या किया। ये सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर किसी व्यक्ति को पीड़ा में डालेगा। अय्यूब को डाला, अय्यूब के मित्र आ गए। समझ रहे आप मेरी बात? अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई दुख है, कोई संकट है, कोई सताव है, आपका एटीट्यूड उसके लिए क्या है, वहां आपकी गवाही चेक की जाएगी, आपकी गवाही पकड़ी जाएगी कि उस समय आपने इस काम को देखा और आपकी प्रतिक्रिया क्या थी। इसलिए आज की सुबह मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, जो हमारे विश्वास का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो है अपने हाथ को परमेश्वर के लिए बढ़ाना और भरपूरी से उस विधवा के समान सब कुछ देकर, कुड़कुड़ा के नहीं। मैंने जैसे बताया, मेरे शायद आप में से कोई था मेरे साथ, जब मैं साधु सुंदर सिंह जी के घर पर गया, रामपुर डिस्ट्रिक्ट में जब मैं गया, तो आप थे, हाँ आप थे। तो जब मेरे मन में आया, मैं वहां से चलने लगा कि मैं कुछ दूं, मैं कुछ करूं, तो गिफ्टी फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना पूरा पर्स ऐसे खोला
और पूरा पर्स जो है उसके अंदर ऑफरिंग बॉक्स के अंदर डाल दिया। सारे पैसे जितने थे मैंने गिने ही नहीं, सब डाल दिए। और उस समय मेरी जेब में 10 रुपए का भी नोट नहीं था, मतलब देने के बाद। ऐसा नहीं कि मैंने अपने लिए 10 रुपए बचा लिए हो कि भाई 10 रुपए तो बचा ले। मुझे परमेश्वर ने ऐसा स्पिरिट में डाला कि अपना सब कुछ, और इत्तेफाक मैं पिछले 2 दिनों से सभाओं में था तो मुझे बहुत ब्लेसिंग्स ऑफरिंग मिली थी इसलिए मेरा जो पर्स था वो पूरा एक्स्ट्रा भरा हुआ था। आज तो शायद इसमें हो सकता है 500-700 रुपए पड़े हो, 1000-1200 रुपए पड़े, लेकिन चूंकि मैं पिछले 3 दिनों से सभाओं में चल रहा था तो मेरा पर्स ओवरफ्लो था। मैंने गिना भी नहीं, उसमें शायद 20,000 या 25,000 रुपए हो, इतना भारी पर्स था वो। और प्रभु ने कहा सारा डाल दे। मैंने पूरा पर्स उठा के उसमें सारे पैसे डाल दिए, बिकॉज गॉड टोल्ड मी। और आप जानते हैं उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा पर्स खाली है, लेकिन विश्वव्यापी धन हमारे आसपास घूम रहा है, जो आपको दिख नहीं रहा लेकिन वो आपके लिए तैयार है और वो आप तक पहुंच जाएगा। परमेश्वर आपको देगा जो दिख नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर उसको आपके। मछलियां थी नहीं, पत्थरों से जाल डाला, मछलियां थी नहीं, होती तो पकड़ में आ जाती, थी नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कहा जाओ, बन जाओ, पैदा हो जाओ, जो भी कहा प्रभु ने, जाओ उस जाल में फंस जाओ। उस जाल के अंदर ही पैदा हुई होंगी, मुझे लग रहा है वो पैदा ही उस जाल के अंदर हुई होंगी। दैट्स अ माइटी गॉड। इतना सामर्थी परमेश्वर है, जब आप उसके लिए खड़े होते हैं, आप उसके लिए निर्णय लेते हैं, वो चीजों को बना देता है, पैदा कर देता है, संभावनाएं पैदा कर देता है, आपके लिए लोग पैदा कर देगा। हम बैठे हुए हैं, मैं अंतिम बात बताकर समाप्त करना चाहता हूं। बहुत पहले मैंने किताब लिखी थी, पतली सी किताब है, पास्टर नीरज को याद होगी, वो पेड़ जिस पर बना हुआ था। अब उस किताब को छापने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। हमने लिख तो ली, बना तो ली, कंप्यूटर पे टाइप भी कर ली। अब हम छपाने के लिए, प्रिंटिंग के लिए गए तो कोई बोला 18,000, कोई कह रहा 25,000। हम बड़े परेशान। किसी ने मैं आइडिया दिया कि इसको आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकाल के इसका बाहर का कवर अच्छा निकाल लो और ये काम 7,000 में हो जाएगा। अब हमारे पास तो 7,000 भी नहीं। तब मेरे मन में एक विधि आई। मैंने, एक अंकल है, आप सब जानते होंगे, टाइटस अंकल, जो यहीं पास में रहते हैं। मैं उनके पास गया, मैंने कहा अंकल मुझे आपसे 7,000 रुपए चाहिए। बोले बेटा बिल्कुल लो। मैंने कहा लेकिन एक शर्त है। उन्हें मुझ पर विश्वास था, वो मुझे प्यार करते तो उनको विश्वास था, 7 क्या 10 बोलता 10 दे देते। मैंने कहा शर्त यह है कि ये पैसा मैं आपको 1 महीने में वापस लौटाऊंगा। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा हम जो पैसा ऑफरिंग में देते हैं उसे हम वापस नहीं लेते। मैंने कहा अंकल अब तक आपने बहुत ब्लेस किया, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस बार मैं 7,000 रुपए आपसे मांग कर ले जा रहा हूं और 1 महीने बाद वापस लौटाऊंगा। उन्होंने भी कहा ठीक है चलो, अगर आपकी ऐसी इच्छा तो आप ले जाओ। हमने 7,000 रुपए की किताबें छापी और छाप कर मैं पहली बार मुंबई गया। और मुंबई में ले जाकर मैंने एक कलीसिया थी, ऐसी छोटी सी कलीसिया थी, वहां पर वो किताबें मैंने रख दी। और मैंने कहा, और मुझे इतनी शर्म आ रही कि मैं उस किताबों को बेचूं कैसे, क्योंकि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में से काम नहीं किए। अब कोई पूछ रहा है किताब की कितनी, मैं बोला जो आपको देना है दे जाओ। आप कुछ तो बोलो, 50 रुपए 100 रुपए कुछ तो बोलो। मैंने कहा नहीं, जो आपको देना हो दे जाओ। आप जानते हैं 1.5 लाख रुपए लोगों ने वहां पर ब्लेस किया। 1.5, मैं 7,000 रुपए लेकर आया, सबसे पहले मैंने अंकल को दिया। मैंने कहा अंकल ये 7,000 रुपए आपको वापस करना चाहता हूं। दैट्स गॉड। जब आप एक कदम विश्वास से परमेश्वर के लिए रखते हैं, परमेश्वर आपके लिए आशीषों के रास्ते खोलता है, वो आपके लिए बड़े रास्ते खोलता है। इसलिए आज मैं अपनी कलीसिया को, एक परिवार को आपको इंकरेज करना चाहता हूं, गिव योर बेस्ट टू द लॉर्ड। अपना सबसे उत्तम आप परमेश्वर के हाथों में दीजिए। झिझकिए मत, डरिए मत, शर्माइए मत, परमेश्वर निश्चित आपको आशीष देगा। लिखा है उस स्त्री ने अपनी बढ़ती से नहीं, अपनी घटी से प्रभु के चरणों में रख दिया। यहां तक कि एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, लिखा है सारी जीविका डाल दी, सारी जीविका डाल दी। और आज इसलिए हम उस स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो धनवान थे और जिन्होंने पैसा डाला। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? हम उस गरीब स्त्री की चर्चा कर रहे हैं जिसने अपना सब कुछ यहोवा परमेश्वर के लिए डाल दिया। यीशु मसीह ने कहा, सुनिए मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपनी धन की बढ़ती में से डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से जो उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका